नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्मिता। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। मोदी की गारंटी पर भरोसा, नई सरकार का बड़ा फैसला। आवास निर्माण को मिली मंजूरी, 18 लाख परिवारों को मिलेगा अपना आशियाना। खन्ना सेंटर तोड़ने पर हुआ बवाल, विधायक के भाई पर दादागिरी का लगा आरोप। मामले में नगर पालिका परिषद ने साधी चुप्पी। हाथों में कलम की जगह चाकू, नाबालिग बन रहे अपराधी। जिले में बढ़ा क्राइम ट्रेंड का ग्राफ, नाबालिग अपराधों के आंकड़े चौंकाने वाले। और अब खबरें विस्तार से। विपक्ष में रहने के दौरान जगदलपुर में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठाया जा रहा था, जिसमें कई स्थानीय ग्रामीणों को उनका आशियाना नहीं मिला। वहीं अब भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के करीब 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ के करीब 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मोदी की गारंटी सफल होने की बात कर रहे हैं। साथ ही जिन पात्र लोगों के लिए इस योजना को लाया गया है, छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों में पात्र लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा, अधिकारियों से बातचीत करके पात्र अपात्र सूची की जांच की जाएगी। हम शुरू से इस बात को बोल रहे थे कि मोदी जी की गारंटी को लेकर जो बातें चुनाव के समय और जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रत्याशियों ने कहा था। और देखिए कि जैसे ही सरकार बनी तुरंत 3 दिन के अंदर ही आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कैबिनेट में बैठकर और इस पर फैसला लिया है, इसकी स्वीकृति प्रदान की है। बहुत जल्दी ये काम भी चालू हो रहा है। और जहाँ तक पात्र और अपात्र का है, और निश्चित रूप से जिनके लिए योजनाएं बनी है उन तक पहुँचे, सरलता से पहुँचे, बिना किसी कष्ट के। और शासन और प्रशासन इसके लिए निश्चित रूप से निगरानी करेंगे और जो पात्र हितग्राही हैं उन तक ये पहुँचे, इसकी पूरी चिंता की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट। शहीद नगरी छुई खदान में शहीद गार्डन के सामने फुटबॉल मैदान में संत रामपाल के अनुयायियों के द्वारा सत्संग प्रवचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से संत रामपाल के शिष्य सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। छुई खदान में आयोजित सत्संग प्रवचन का स्थानीय युवाओं के द्वारा विरोध किया गया। उनका कहना है कि यह कार्यक्रम सनातन धर्म के विरुद्ध है। जिस कार्यक्रम में हिंदुत्व की परंपराओं के विरुद्ध प्रवचन दिया जाता है, उसे हम सनातनी नहीं सहेंगे। सनातन विरोधी गतिविधि नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इस प्रकार के नारेबाजी कर सनातन प्रवचन समारोह को भंग कर दिया गया। मकर संक्रांति के पावन बेला में हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के सत्संग कार्यक्रम था फुटबॉल ग्राउंड छुई खदान में। और हमारा कार्यक्रम 11 बजे स्टार्ट होना था। और इस कार्यक्रम में जो दूर दूर से जो श्रद्धालु आए हुए थे, उसी वक्त में कुछ असामाजिक तत्व जो हमारे कार्यक्रम में आए और जोर जोर से नाराबाजी किए और हमारे सामानों के साथ तोड़फोड़ किए और हमें कार्यक्रम बंद करने के लिए बाध्य किया गया। उन लोगों के खिलाफ आज हम पुलिस विभाग में एक आवेदन दे रहे हैं ताकि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ दुष्यंत कुमार जी और उनके अनुयायी लोग श्री रामपाल जी सत्संग का दिखाना चाह रहे थे। कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि हमारे विरोध करते हैं, तो उसी बात की वजह से यह है कि हमारे देवी देवता के लोग वो अपोजिशन करते हैं, विरोध में बोलते हैं, इसलिए नहीं करने दिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छुई खदान से करण ठाकुर की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि धीरज सेनदेव जीत का जश्न मनाने अपने समर्थकों के साथ 8 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच विहीन गांव बचवार पहुंचे।
ग्रामीणों को विधानसभा चुनाव की इस जीत के जश्न में सहभागी होने का पहली बार मौका मिला, जिससे उनके चेहरों में खुशी नजर आ रही थी। बलरामपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि धीरज सिंह देव जीत का जश्न मनाने अपने समर्थकों के साथ 8 किलोमीटर पैदल चलकर विहीन गांव बछवार पहुंचे। ग्रामीणों को विधानसभा चुनाव के इस जीत के जश्न में सहभागी होने का पहली बार मौका मिला, जिससे उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। 16 किलोमीटर का सफर हम लोग तय करके आज यहाँ पे पहुंचे हैं और ये गांव में जो अभी विधानसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, माननीय राम विचार नेताम जी को जीत मिला है, उस जीत के खुशी में आज ये लोगों के बीच में हम लोग पहुंचे थे, इनका मुंह मीठा कराकर और इनसे फिर से पुनः आशीर्वाद लेने। और इनके खुशी में यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, सभी इस दुख से पीड़ित हैं, परेशान हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी इनका रास्ता का इनका कार्य कराया जाए ताकि इनको आने जाने की सुविधा मिल सके। खुशी एकदम लागे एकदम एकर में मीठा सीठा खियाई तो और अच्छा लागे स्वाद। तो एकर में हमारा दुखित ही होता है कि रोड नहीं होता है, उसी से बहुत ऐसा होता है यहाँ पर मछुआर पर। तो वो रोड जो हो जाता तो ठीक हो जाता, सब काम भी निपट जाता। कुछ में का करी इसने हुटू है बैठ के कंदा का साग खाई के जिया थी। लड्डू खा ले? हाँ लड्डू तो खा लो जो अखन तक पहुँचाई देला है। बुढ़ोडी से 8 किलोमीटर से चढ़ा है, तो ही मुंह मीठा कर रहा है। मुंह मीठा करने के लिए तो कुछ समस्या है, उसको बताएंगे आगे जाके। इस सबसे समस्या ये है कि आने जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पर बछवार में। एक रास्ता हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। कसडोल नगर में स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के सभागार में पीएम जनमन वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद गुहाराम अजगले और कलेक्टर चंदन कुमार उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जनमन वर्चुअल कार्यक्रम में मोदी के उद्बोधन के बाद हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा और सांसद गुहाराम ने पीएम जनमन अंतर्गत 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रत्येक गाड़ी 15 दिनों में गांव जाकर स्वास्थ्य जांच करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आजादी के 75 सालों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए टारगेट ओरिएंट योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि समाज के अंतिम व्यक्तियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदिवासी क्षेत्र की बहुत ही गरीब है, पहुँच नहीं में रहते हैं, सुविधा भी है, वहाँ पे सारी सुविधा मुहैया कराने के लिए जन मन महाअभियान योजना को प्रारंभ किए हैं। इस योजना के तहत हिंदुस्तान के 100 जिले में ये योजना चल रही है और आज हितग्राहियों से आज सीधी बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी योजना है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। तातापानी महोत्सव में शामिल बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण बलरामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की तारीफ की और कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। 3 दिवसीय चलने वाले तातापानी महोत्सव में उदित नारायण ने अपने गानों से समा बांधा। बलरामपुर तातापानी महोत्सव के दूसरे दिन बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने अपनी संगीत से समा बांधे। कड़कड़ाती ठंड में भी लोगों ने उदित नारायण के संगीत का आनंद लिया। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में छत्तीसगढ़, बॉलीवुड और भोजपुरी कलाकार अलग अलग दिनों में अपनी प्रस्तुति देंगे। नए साल की 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। तातापानी महोत्सव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत खुश हूं। मैं मंत्री जी, कलेक्टर साहब, डीएम साहब और इस महोत्सव से
जुड़े हुए तमाम ऑफिसर्स, तमाम लोगों को, सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे यहां आने का सौभाग्य दिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में 22 जनवरी को भव्य भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसे लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों व धार्मिक ट्रस्ट और मंदिर समितियों की बैठक ली, जहां उन्होंने कार्यक्रम को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ सहित बेमेतरा जिले में भव्य एवं वृहद रूप से भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम जिला एवं विकास खंड स्तर पर किया जाएगा। राज्य शासन के द्वारा आयोजन के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने शासन की मंशा अनुरूप योजना की रूपरेखा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्कृति एवं राजभाषा के साथ जिले में पंजीकृत क्रियाशील मानस मंडलियां हैं। वहीं राज्य शासन की घोषणा अनुरूप इन सभी मानस मंडलियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक मंडलियों को 5,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। 22 तारीख को हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है और उसको उसी विषय में पूरे देश में राम मंदिर की साज सज्जा और उस भव्यता को हम किस ढंग से न केवल अयोध्या में बल्कि अयोध्या जैसा पूरे देश में हम किस तरह से मना सकते हैं उत्सव को, उसी की तैयारी के लिए आज हम जिला कलेक्टर परिसर में आए हैं और आज उसी तैयारी में आज हम लोग ने जवाबदारी देकर किस तरह से हमारे श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं उसकी तैयारी के लिए आज बैठक आयोजित की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्य शासन की ओर से शराब दुकान के पास संचालित चखना सेंटरों को बंद कराने का कहा गया था। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी चखना दुकानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन बेमेतरा शहर के कोबिया वार्ड में स्थित बंद दुकान को अवैध तरीके से नगर पालिका के जेसीबी चलाकर तोड़ने का मामला तूल पकड़ रहा है। पीड़ित ने कलेक्टर और एसपी से शिकायत की है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि अपने आप को बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू का भाई बताने वाले युवक लालू साहू ने दादागिरी पूर्वक करते हुए दुकान को तोड़ा, जिसके चलते उन्हें 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। डेढ़ महीने से मेरी दुकान बंद थी। अब 1.5 महीने के बीच में विधायक दीपेश साहू का भाई लालू साहू, वो कल मेरे को फ़ोन लगाया, बोले कि वहाँ से सेटअप हटाना है। तो मैं बोला भाई अभी सेटअप हटने के लिए टाइम लगेगा और मैं बाहर हूँ, मेरे को 1 दिन का समय दो। तो बोले कि मेरे को नहीं जानता तू, मैं सेटअप हटा दूंगा। तो मैं भैया वहाँ तो दुकान बंद है, संचालित नहीं है, वहाँ तो चौकीदार बस है, दुकान तो बंद है, सेटअप सामने टूटा है, मेरे आने के बाद आप कर लेना। तो तू मैं नहीं जानता, दीपेश का भाई हूँ, तू विधायक के भाई से गंदा टाइप का व्यवहार कर रहा है कह के वहाँ जेसीबी चला दिया। और जेसीबी चलाने के बाद मेरे कम से कम यहाँ 8 से 7 लाख रुपए के सामान को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं जब यह सवाल किया गया कि चखना दुकान बंद करने का आदेश है, तो फिर यह नया दुकान किसके संरक्षण पर बन रहा है? दुकान तोड़े जाने के मामले को लेकर नगर पालिका परिषद ने हाथ खड़े कर दिए और नगर पालिका के सीएमओ भूपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि वह इसकी जांच करेंगे। उक्त संबंध में मेरे द्वारा ड्राइवर को लेबलिंग के लिए भेजा गया था और उसकी जानकारी मुझे कल प्राप्त हुई है कि ड्राइवर के द्वारा
तोड़ा गया है करके उसका परीक्षण कराया जा रहा है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी किया जाएगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ के तमाम मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत राजधानी में आए केंद्रीय मंत्रियों ने राम मंदिर में जाकर साफ सफाई की है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरीश चंदन भी शामिल हो गए हैं। जगन्नाथ मंदिर पहुंचा दर्शन के लिए। दर्शन स्वच्छता की कार्यक्रम है। मोदी जी के आह्वान के बाद लगातार पूरे देश जो मोदी जी का जो आह्वान है, सारे देश को स्वच्छ करना, हृदय को स्वच्छ करना, स्वच्छ करने से सारे संसार, सारे समाज स्वच्छ हो जाएगा। स्वच्छता की आवश्यकता है। ऐसा कि गांधी जी भी जब स्वतंत्रता संग्राम चला था, इसमें भी स्वच्छता भी एक मुद्दा था। वो तो भगवान जगन्नाथ जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये स्वच्छता का एक दिग्दर्शन दिए हैं सारे समाज को, सारे संसार को। आंखों में सपना लेकर आशुतोष ने भारत को जानने साइकिल से यात्रा शुरू की। 9 राज्यों की यात्रा कर 308 दिन में वो छत्तीसगढ़ के जिले सूरजपुर पहुंचा। आशुतोष बीते वर्ष 13 मार्च को कर्नाटक से साइकिल पर अपनी यात्रा की शुरुआत की और 308 दिन के सफर के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सूरजपुर पहुंचे। आशुतोष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे भारत में घूमकर यहाँ के रहन सहन के बारे में एक पुस्तक लिखने का सपना है, जिसे लोग पढ़कर भारत को अच्छे से समझ पाए और भारत के बारे में जान सके। और मैं संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ इस साइकिल से, और मेरा विजन ये है सर, पूरा देश यात्रा करने के बाद जो भी मुझे अनुभव मिलेगा उसे एक किताब लिखना चाहता हूँ। सर मार्च 13 2023 को निकला था, मतलब अभी 308 दिन खत्म हो गया है। कर्नाटका से ही चालू किया था, तो कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ। देखिए सर, अनुभव बोलना है तो सर पूरा दिन कम ही पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा है सर, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जैसे आप अगर मुझे चीनी और गुड़ दोनों देंगे, मैं दोनों खाने के बाद दोनों मीठी ही है बोलूंगा, लेकिन कौन सा चीज कैसे है ठीक से नहीं बोल पाऊंगा। कैसे है तो मेरा सोच ये है सर, लोग कैसे है, उनके सोच कैसे है, माहौल कैसे है, माहौल से सोच कैसे बनते हैं, ये मेरा रिसर्च टॉपिक्स है सर। तो बस इतना ही देख के चल रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। जैसे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा मुझे, लेकिन थोड़ा कुछ जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे है, रोडवे नेटवर्क कैसे है, वो सब देखने के लिए जरूर मिलता है। ऐसे नहीं कि सब कुछ देख के चल सकते हैं, थोड़ा कुछ सोच के पहले निकलना पड़ता है। हर जगह पे अलग अलग है सर, ऐसे नहीं है कि हर जगह पे सेम चीज रहेगा। जैसे आप छत्तीसगढ़ देखेंगे तो मैं अभी बस 5 दिन से इधर हूँ, और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से एंट्री किया, अंबिकापुर तरफ आके अभी सूरजपुर की तरफ निकल रहा हूँ। और इधर रोड्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर लोग के बारे में पूछेंगे तो सर सबसे बढ़िया राज्य लगा मुझे। देखिए सर, हर जगह पे मैं चलता हूँ, 1 रुपए खर्चा नहीं हो रहा है सर। खाना खाया है, चाय पिया है, पानी चाहिए, ये सब पूछते हैं, हर जगह पे रुकवाते हैं, तो थोड़ा सा भी कमी नहीं पड़ा सर। तो छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे बात करना है, लोग के बारे में ही बात कर सकते हो, और बहुत बढ़िया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सारे देश में मंदिरों, पूजा स्थलों और जल स्रोतों के आसपास सफाई का अभियान जारी है। भाजपा के द्वारा संस्कारधानी राजनांदगांव में भी स्वच्छता अभियान का आगाज हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेते हुए राम मंदिर परिसर की सफाई में योगदान दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापना अयोध्या में की जानी है, लेकिन इससे पहले मोदी ने आह्वान किया है कि देश के सभी मंदिर, शिवालय के आसपास साफ सफाई की जाए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को उत्साह की तरह पूरे देश में मनाया जाए। वहीं इसी कड़ी में जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल के निर्देश पे जिला स्वच्छता अभियान के जिला संयोजक शिव वर्मा ने मंडल स्वच्छता संयोजक हकीम खान को सृष्टि कॉलोनी राम मंदिर परिसर की साफ सफाई का मार्गदर्शन दिया, जिसके बाद संयोजक के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान को आयोजित किया गया।
इस स्वच्छता अभियान में विशेष रूप से जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल, पूर्व जिला भाजपा महामंत्री सहित भाजपा के श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो 22 तारीख को रामलला पधारने वाले हैं अयोध्या में, उनको स्मरण करके पूरे देश में जितने मंदिर देवालय हैं, 7 लाख मंदिर देवालयों में उनके स्वागत की तैयारी के लिए एक स्वच्छता अभियान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज हम राजनांदगांव में हम सृष्टि कॉलोनी के राम मंदिर में और हमारी पूरी टीम एक साथ उपस्थित होकर के हम यहाँ आज हमने राम मंदिर में साफ सफाई का काम किया है। और मैं ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय की विभिन्न मांगों को लेकर सीएम और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजनांदगांव के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को जन चौपाल आयोजित किया जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते जन चौपाल को आगामी तिथि तक स्थगित कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव के नतीजे और प्रदेश सरकार बनने के बाद पुनः जन चौपाल कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। जन चौपाल में आम जनता अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं और सीधे कलेक्टर महोदय से मुखातिब करते हैं। इस दौरान तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ से प्रमुख रूप से डीए का मांग, जिसके संबंध में जन चौपाल के माध्यम से कलेक्टर सर को समक्ष में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए। अब विशेष मांग यही है प्रमुख रूप से, जैसे केंद्र सरकार के अभी वर्तमान में 46% डीए दे रही है, तो हम पीछे चल रहे हैं 4%। तो मांग हमारी भी है कि हमको केंद्र के समान महंगाई भत्ता दी जाए। उसमें यह अभी उनका 42% अभी मिल रहा है, तो चूंकि 46% की डिमांड जो है वो कर रहे हैं, तो इनके जो भी मांग है वो शासन को जाएगी। इसका अतिरिक्त इनकी और भी जो छोटी मांग है तो जिले लेवल पे जो हो सकती है वो जिले लेवल पे पूरी हो जाएंगी, जो स्टेट लेवल के होंगे स्टेट लेवल पे इनकी डिमांड जो है भेजी जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या शाम की रिपोर्ट। कोंडागांव पुलिस ने 1 करोड़ 25 लाख की ठगी के मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को दिल्ली और गाजियाबाद से किया गिरफ्तार। दरअसल एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ जिला की सबसे बड़ी 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई और 1 माह के अंदर दिल्ली व गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। कोंडागांव पुलिस को जिले में हुई ठगी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला ठगी का है, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। वहीं 5 दिनों के अथक प्रयास के बाद दिल्ली एवं गाजियाबाद से महिला सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं इस मामले में आरोपियों से 3 लाख रुपए नगद समेत 51 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को भी सीज करवाया गया है। कोंडागांव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ठगी के शिकार एक रिटायर कर्मचारी के द्वारा 14 दिसंबर को थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिस पर कोंडागांव साइबर अधिकारी सतीश भार्गव के नेतृत्व में पुलिस व साइबर टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंश्योरेंस ये एवरी मंथ पैसे देता था रिलायंस इंश्योरेंस में, तो फिर उसी इंश्योरेंस कंपनी में एक बंदा काम करता था। वो बंदा एक्चुअली क्या किया, उसका डिटेल्स उस इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया है और लेके वो डिटेल से इसको संपर्क किया है, ये गेन सिंह को संपर्क करके तब इसको बोला है कि हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, आपके पास लॉटरी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा करके उससे एवरी मंथ कुछ EMI भरवा रहा था। 9 ईयर्स ऐसे ही लगातार ये पे करता रहा है, लेकिन लास्ट में ये बताया कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आपका पैसा वापस नहीं आने वाला है। तो फिर ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए उताना आया है गेन सिंह। दिसंबर 14 को उताना आए थे। आज अगर आप डेट नोट करेंगे तो जनवरी 15 है, तो फिर लेस देन 1 मंथ में हम ये केस को हम क्रैक कर पाए थे। इसके लिए जैसे हमको सूचना मिली थी तो फिर हम थोड़ा इसका एनालाइज करके एक टीम बनाए थे। टीम का प्रभारी साइबर सेल प्रभारी भार्गव है और उधर माकड़ी थाना प्रभारी और कुछ साइबर सेल का हमारा स्टाफ और थाना के कुछ स्टाफ से हमने टीम बनाया है।
टीम बना के हम टीम को दिल्ली गाजियाबाद रवाना किए थे। वहाँ जाके हमारा स्टाफ बहुत अच्छा काम करके उन सबको गिरफ्तार करके लाए थे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से राजकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।